दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के दिन भी ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपर सर्किट हमें फ्राइडे के दिन से लगता हुआ दिखाई दिया है। फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन होने के साथ ही साथ ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ये अपर सर्किट का सिलसिला हमें जारी रहते हुए दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैक टू बैक पिछले 2 दिनों से ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले 2 दिनों में देखा है तो ब्राइटकॉम ग्रुप हमें ऑलमोस्ट 10% करीब भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग ब्राइटकॉम ग्रुप के पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो ब्राइटकॉम ग्रुप अपने एक महीने के हायर लेवल से दैट मीन्स 26 रुपए 45 पैसे के लेवल से ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो हमें ऑलमोस्ट 50% के करीब टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो गिरावट हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में पिछले एक महीने में होते हुए दिखाई दी थी, ये देखा है तो बहुत ही एक बड़ा गिरावट हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में होता हुआ दिखाई दिया है। 6 महीने की भी अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो अपने 6 महीने के हाई से ब्राइटकॉम ग्रुप हमें ऑलमोस्ट 62% के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक महीने में 50%, 6 महीने में 62% तक हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में गिरावट होते हुए हमें दिखाई दी है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी थी। ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें ये देखने को मिला कि 23 अगस्त से कंटिन्यूअसली स्टॉक में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। कंटिन्यूअसली ये स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी 7 सितंबर तक। और उसके बाद 8 तारीख को ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें अचानक से एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। अचानक से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी और आज के दिन भी ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें सर्किट एक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो ब्राइटकॉम ग्रुप में इतना बड़ा हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी थी, उसके साथ ही साथ ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें और भी एक चीज दिखाई दी। गिरावट के साथ और क्या चीज हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में दिखाई दी, उसका डिलीवरी। गिरावट होने के बावजूद भी, अच्छा खासा सेलिंग होने के बावजूद भी ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें ये देखने को मिला कि ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडिंग सेशन में ब्राइटकॉम ग्रुप का डिलीवरी परसेंट हमें बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा था। इस गिरावट में भी कोई तो था जो इस मौका का फायदा उठा रहा था और अच्छा खासा माल मार्केट से उठाया जा रहा था। अगर आपने फॉलो किया होगा दोस्तों, जब से ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी थी, दैट मीन्स 23 तारीख से ब्राइटकॉम में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। तो 24 तारीख से हमें ये देखने को मिला कि इसका डिलीवरी परसेंट में हमें अचानक से एक अच्छा खासा इजाफा होते हुए दिखाई दिया। 24 तारीख को इसका डिलीवरी परसेंट ऑलमोस्ट हमें 55 का दिखाई दिया था, 25 को 46 के करीब दिखाई दिया था, 28 को हमें ऑलमोस्ट 33-34 के करीब डिलीवरी परसेंट दिखाया। तो ऑन एन एवरेज ग्रेजुअली इसी तरह का डिलीवरी हमें ब्राइटकॉम में ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी और एवरेज हम लोग डिलीवरी परसेंट देखें तो 45 से 50% के करीब इसका डिलीवरी परसेंट हमें दिखाई दे रहा था ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो टेक्निकली देखें तो इस गिरावट का तो फायदा किसी न किसी को तो मिला ही है। कोई ना कोई तो ऐसा बैठा हुआ था ब्राइटकॉम ग्रुप में जो इस गिरावट का फायदा उठा रहा था। इस गिरावट में अच्छा खासा हमें बाइंग करता हुआ दिखाई दिया। अभी वैसा कुछ हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिला है कि किसने खरीदारी किया, लेकिन हमें ये भी देखने को मिला है कि जिसने भी खरीदारी किया है ब्राइटकॉम ग्रुप में इतना अच्छा खासा क्वांटिटी, उसने अब तक इसे होल्ड करके रखा है। उसने अब तक सेल पर नहीं बैठाया है। अभी भी देखा जाए तो इसे होल्ड करके उसने रखा हुआ है। अब किसने खरीदारी की ये तो अभी क्लियरली पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप के म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो ग्रेजुअली म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में हमें ये देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट हर एक म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग्स जो है वो हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर देखो दोस्तों, निप्पो इंडिया ने ऑलमोस्ट 6.15% अपना होल्डिंग्स बढ़ाया है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 10.23%, मोतीलाल ओसवाल 4.39%। तो सारा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि म्यूचुअल फंड अभी ग्रेजुअली ब्राइटकॉम में हमें होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप के टेक्निकल्स को भी देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप के टेक्निकल्स भी अभी हमें बाई का सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहले जब हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी इसमें हमें स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल बनते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी तेजी के साथ साथ दोस्तों इसमें हमें फिर से अच्छा खासा बाइंग होते हुए दिखाई दे रही है। आज का डिलीवरी परसेंट भी हमें 100% का दिखाई दिया है और उसके साथ ही साथ ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ टेक्निकल्स भी हमें अभी के समय में ब्राइटकॉम ग्रुप में बाई का सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये रहा इन्वेस्टर्स के मन में कि कौन सा लेवल से खरीदारी करना चाहिए। और जो लोग ब्राइटकॉम ग्रुप में हायर लेवल पर फंसे हुए हैं, दैट मीन्स 36 रुपया 30 रुपया इस लेवल पर, तो उन्हें क्या करना चाहिए। अभी देखो दोस्तों, जब स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही थी तो उस समय मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि किस लेवल तक हमें ब्राइटकॉम ग्रुप गिरता हुआ दिखाई दे सकता है।
यहाँ पर देखो दोस्तों ठीक इस लेवल पर दैट मीन्स 12 रुपए के लेवल के करीब ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो हमें सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से हमें फिर से एक बाउंस बैक अभी के समय में होते हुए दिखाई दे रही है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो हमें रिवर्सल ब्राइटकॉम ग्रुप में होते हुए दिखाई दी है, पहले दोस्तों ये जान लो कि ये रिवर्सल होना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इसका आरएसआई जो है वो हमें ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा था और इसके वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि अचानक से ये जो ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, पर्टिकुलरली इसके वजह से ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें रिवर्सल होते हुए दिखाई दी। लेकिन ये मत समझो कि फिर से हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में फिर और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। आपको ये ध्यान रखना है कि इस लेवल से आपको खरीदारी नहीं करना है। जितना भी आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे, आपको लालच में पढ़कर ब्राइटकॉम ग्रुप में फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। आपको कब फ्रेश एंट्री लेना है दोस्तों? आपको इस लेवल पर फ्रेश एंट्री लेना है। दैट मीन्स जब ये स्टॉक 17 रुपए के पार हमें जाते हुए दिखाई दे, तभी जाकर आपको ब्राइटकॉम ग्रुप में एंट्री लेना है। 17 रुपए इन द सेंस जब ये स्टॉक हमें 17 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई दे और सेकंड कैंडल आपको फॉलो करना है कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे 17 रुपए के लेवल को ब्राइटकॉम ग्रुप तोड़ता है, तभी जाकर आप इसमें बड़ा एक टारगेट के लिए एंट्री ले सकते हो क्योंकि अगर 17 रुपए के लेवल को ब्राइटकॉम ग्रुप तोड़ता है तो सीधा-सीधा ये स्टॉक हमें 25 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों ने ब्राइटकॉम ग्रुप को हायर लेवल पे खरीद कर रखा है, सलाह यही रहेगी दोस्तों अभी आप एवरेज करना शुरू कर दो क्योंकि अगर आप एवरेज करते हो तभी जाकर आपको कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आपका, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। ज़रूर से आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।